वाला। रामू के खेत में इस बार बहुत ही अच्छे गन्ने की फसल हुई थी, इसलिए रामू ने इस बार गन्ने की रस की दुकान अपने खेत के सामने लगाई। रामू बिल्कुल ताजे गन्ने से रस निकालकर अपने ग्राहकों को देता, जिसके कारण कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उसके गन्ने के रस की चर्चा होने लगी और लोग उसकी दुकान पर आने लगे। गन्ना रस तुम भी पी लो रे, गन्ना रस ले लो रे, ले लो रे गन्ना रस ले लो रे। अरे रामू भाई, एक गिलास गन्ने का रस देना तो। जब तक दिन में एक बार तुम्हारी दुकान का गन्ना का रस न पी ले, तब तक शरीर हमारा तरोताजा होता ही नहीं है। तुम्हारे गन्ने के रस का तो भाई मजा ही अलग है। अरे लो ना भाई, तुम्हारे लिए ही तो दुकान खोली है। अब भाई हम तुमको रसीले गन्ने का रस पिलाते हैं। इसी तरह एक के बाद एक रामू की दुकान में लोगों की लाइन लगी रहती। ये सब रामू के बाजू के खेत वाला बिरजू देख रहा था कि कैसे दिन दुगनी रात चौगनी रामू तरक्की कर रहा है। अब तो बिरजू को जलन होने लगी थी। ई रामुआ तो गाना गा गा के नोट छाप रहा है। हे भगवान, लागत है ई गांव में हम ही भिखारी रह जाएंगे। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ हमो छोड़ के। अरे थोड़ी कृपा हमो पर भी कर दो भगवान। फिर बिरजू भी अपने खेत के सामने गन्ने की रस की दुकान लगा लेता है, लेकिन बिरजू की दुकान में रोज 2-4 ही ग्राहक आते हैं और रामू की दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी होती है। हमरे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ई रामू की दुकान में इतने ग्राहक काहे आत है। लगता है ई रामू कोनो टोटका करत है। ई ससुरा तो बहुत फुदक रहा है, ई का कछु करना ही पड़ेगा। बहुत नाच नाच के गाना गा रहा है। हम ऐसी चाल चलेंगे कि तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। हाँ, तभी रामू का फोन बजता है। हेलो, अरे कौन बोला तो भाई? हाँ भाई, हो जाएगा बिल्कुल। एक ट्रक का हम 2 लाख रुपए लेंगे। फोन पर रामू को शहर से गन्ने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। रामू ये ऑर्डर पाकर बेहद खुश हो जाता है। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। अरे बिरजू भाई, तनिक सुनो, हमको शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर ऐसे ही 2-4 और ऑर्डर मिल जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। रामू बेहद ही खुशी से बिरजू को बताता है। हाँ, वो तो हम सुन रहे हैं। अरे रामू भाई, ज्यादा मत उड़ो। का है ना, कभी कभी ज्यादा खुशी पछती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो खुशी दुख में बदल जाए। अरे काहे होगा ऐसा? हम मेहनत करके कमाते हैं भाई, कोनो चोरी चकारी थोड़ी ना करत हैं, ना ही कोनो को नुकसान पहुंचाते हैं। तो काहे हमारा नुकसान होगा? अरे तुम देखते जाओ भैया, हम बहुत मेहनत करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि एक दिन अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे पाएंगे। अच्छा चलो भैया, हम चलत हैं। हमका एक खुशखबरी अपने घर वालों को तो भी देनी है। अब तो बिरजू के जलन का ठिकाना ही नहीं था। हे ऊपर वाले, तुम ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? कहाँ से फ्री में ही प्रसाद पेलते रहोगे? लागत है हम तो प्रसाद चढ़ा चढ़ा के कंगाल हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह खेत में आकर रामू ट्रक में गन्ने भरने लगता है। जलन में आकर बिरजू रामू को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरकीब लगाता है। जब रामू ट्रक में गन्ने भर रहा होता है, उस समय बिरजू रास्ते में आगे जाकर सड़क में बहुत सारे नुकीले पत्थर, कांच और कीले डाल देता है, ताकि रामू की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए और सारे गन्ने गिर जाएं। अब देख बेटा, कैसे हम त्योहार जिंदगी झंड करते हैं। फिर बिरजू वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ देर के बाद रामू उस रास्ते में अपना ट्रक लेकर जाता है। यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है दुनिया। फिर जैसे ही रामू की ट्रक का चक्का उन नुकीली चीजों पर पड़ता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, जिससे रामू के गन्ने तो बर्बाद हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ रामू की भी मौत हो जाती है। फिर उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रामू की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बिरजू और गांव का एक दूसरा आदमी बात कर रहे थे। ससुरा रामू बहुत इतरा के गाना गा रहा था। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के हैं, हम उनके साथ ऐसी चाल चले हैं कि अब वो खुद ही फट जाएगा। अरे ऐसा क्या कर दिया भाई, जरा हमको तो बताओ। फिर बिरजू रास्ते में नुकीली चीजें फेंकने वाली बात
गांव के उस आदमी को बताता है। बिरजू की सारी बातें रामू की आत्मा भी सुन रही होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद रामू की आत्मा को बेहद गुस्सा आता है और उसकी आत्मा एक खूंखार दानव में बदल जाती है। बहुत होशियार बनत है ना। देख, अब हम तुम्हारा का हाल करते हैं। रामू की दुकान ना होने के कारण अब तो बिरजू के वारे न्यारे हो गए थे। बिरजू की दुकान तो चल पड़ी थी। अब रामू के सारे ग्राहक बिरजू की दुकान में आने लगे थे। बिरजू रामू को बर्बाद करके बेहद खुश था, लेकिन बिरजू की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कभी बिरजू के खेत के बहुत सारे गन्ने गायब हो जाते, तो कभी उसके रस निकालने की मशीन खराब हो जाती, तो कभी ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस सड़ जाता, जिसके कारण अब बिरजू की कमाई बंद ही हो गई थी। उसकी हालत बेहद खस्ता होती जा रही थी। अरे ई का हुई गवारे हमरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। अरे किसकी काली नजर लगी हमारे धंधे पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हे भगवान, कुछ तो कृपा करो हम पर। कहाँ से का हुई गवा देखते ही देखते। तभी दिन में रात जैसा माहौल हो जाता है और बेहद ही डरावनी हंसने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। बिरजू के खेत के गन्ने हवा में उड़ने लगते हैं। आसमान से बारिश बरसने लगती है। तभी रामू की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, ये सब का हो रहा है? हे भगवान, हमका बचा लो। भले हमरा धंधा ठप कर दो, लेकिन ऐसा मत डराओ। अरे भाड़ में जाए ई गन्ना और ऊ का रस। अरे भाग रे बिरजू, अपनी जान बचा, भाग। यहाँ तक भागोगे बिरजू? धोखा और पाप करने वाले लोगों पर भगवान कभी भी कृपा नहीं करते। बिरजू बहुत डर जाता है और उसकी आवाज हकलाने लगती है। तुम कौन भाई? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे हम तो बहुत सीधे आदमी है भाई। हम रामू की आत्मा है। और वो का कहा तुमने? तुमने किसी का कछु ना बिगाड़ा है। अरे तुमने तो हमरे बीवी और बच्चे का पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जलन और ईर्ष्या के कारण हमारी जान चली गई। आज हमरे बीवी और बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं वो, और भीख मांगने की नौबत आ गई है। हमको माफ कर दो रामू। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो करने जा रहे हैं उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। अरे हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान करना चाहते थे, ताकि हम तुमसे आगे बढ़ पाए और ज़्यादा पैसा कमा पाए। अरे हम क्या, तुमको तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जो आदमी अपने मन में दूसरों के लिए जलन की भावना रखते हैं, अंत में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तुमने तो सुना ही होगा ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। अरे दूसरों का नुकसान करके गलत तरीके से पैसा कमाने वालों की भगवान कभी मदद नहीं करते हैं। अगर तुमको ज़्यादा पैसा कमाना था तो तुम भी हमारी तरह ईमानदारी से मेहनत करते, तुम भी पैसे कमाते। भगवान भी उसी की मदद करते हैं बिरजू, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अरे हमको माफ़ कर दो, हमारी जान बख्श दो प्लीज़। हम तुमका एक ही शर्त पे माफ़ करेंगे। उस दिन हमरा जितना भी नुकसान हुआ था उसका पूरा नुकसान तुम्हें भरना होगा। उसके साथ हमारे बीवी बच्चों की आर्थिक मदद करनी होगी, ताकि उन्हें कोनो तरह की कोई तकलीफ ना हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। अरे हम तुमसे वादा करते हैं भाई, हम तुम्हारे घर वालों की देखभाल जीवन भर करेंगे, सच्ची। एक बात हमेशा याद रखना बिरजू, गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। जो आदमी पैसा कमाने के लिए गलत तरीका चुनत है, उसकी सफलता कुछ समय के लिए होती है। और हाँ, ये भी याद रखना, दूसरों से जलन और ईर्ष्या करने वाले लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शॉर्टकट में नहीं, ईमानदारी से मेहनत करने पर भरोसा कर। नेहा एक क्यूट बेबी है। नेहा बॉल से खेल रही थी। एक डॉग आता है, नेहा को बाइट करके चला जाता है। नेहा डॉग को देख के रोने लग जाती है। नेहा की आवाज सुन के उसकी मदर बेला फौरन उसके पास आ जाती है। नेहा अपनी मदर को डॉग के बारे में बताती है। बेला अपनी डॉटर की बात सुनने के बाद डिसाइड करती है वो नेबर से उस डॉग के बारे में पूछेगी और वो बारी बारी तीनों नेबर्स के पास जाती है।
फर्स्ट नेबर बेला को बताती है उसका डॉग अभी बहुत छोटा है, वो बाइट नहीं कर सकता। सेकंड नेबर बेला को बताता है उसके पास कोई डॉग नहीं है, उसके पास सिर्फ एक कैट है। थर्ड नेबर बेला को बताती है उसका डॉग अभी छोटा है, वो बिग डॉग के बारे में नहीं जानती। लॉजिकल जीनियस, क्या आप तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से वो बिग डॉग किसका है, कौन झूठ कह रहा है? लॉजिकल जीनियस, बिग डॉग ऑप्शन सी का है, वो झूठ कह रही है। उसके घर के बाहर उस डॉग के स्क्रैच भी मौजूद हैं। क्या आपने भी यही सिलेक्ट किया था? जवाब कमेंट में बताइएगा।